Hello and welcome to this particular session. So this is MD Adil Sharif. I have done my graduation and masters from Banaras Indian University. Also I am pursuing B.Ed from Dr. Bhim Rao Ambedkar University, and also I have done 3 years diploma in computer application from Banaras Hindu University. तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम ऑनर्स में लेना चाहते हो एडमिशन, यानी DU से आपका मन है, आपका ड्रीम है कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे आप फॉर्म भरोगे, कि फॉर्म में कौन कौन से, जैसा कि आपको मालूम कि फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो गया, फॉर्म भरना शुरू हो गया, तो आपको फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा चुनना है कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में इजीली एडमिशन हो जाए. ये सारी जानकारी आपको देने वाले हम लोग इस वीडियो में. तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने बीकॉम एमकॉम BHU से किया, 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड B.Ed. ओके, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम में चाहते हो एडमिशन, तो आपका 2 ऑप्शन दिया DU ने, ध्यान समझिएगा. DU ने पहले कहा है कि फॉर्म भरने के लिए बच्चों के पास कितनी ऑप्शन है सर? 2 ऑप्शन है. अब ऑप्शन क्या है? सबसे पहला काम आपको देखो, कोई भी फॉर्म में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला काम है बच्चे लैंग्वेज, दूसरा आता है आपका डोमेन और तीसरा आता है आपका GT यानी जनरल टेस्ट. ये 3 है. लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश, हिंदी और जो भी व्हाटएवर द लैंग्वेज व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म. तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आप कोई एक लैंग्वेज चुन लो. कॉम्बिनेशन 1 बता रहा हूं, यानी 2 तरीके से आप फॉर्म में सब्जेक्ट चुन सकते हो. सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन 1 पे फोकस कर रहे हैं. लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चुन लो, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर. आप ज्यादातर बच्चे इंग्लिश चुनेंगे या हिंदी चुनेंगे वो, ठीक. उसके बाद कुछ बच्चे जो है आज के टाइम में 12th कॉमर्स कर रहे होंगे मैथमेटिक्स, उनका मैथमेटिक्स फेवरेट है. जो जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है उनके लिए ये ऑप्शन है. जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स पढ़े नहीं, 12th में मैथ्स था ही नहीं, उनके लिए कॉम्बिनेशन 2 है ना. पहले कॉम्बिनेशन 1 समझ लो. अगर कोई बच्चा डोमेन में मैथ्स लेगा, यानी कि डोमेन है ना, डोमेन एक सब्जेक्ट, अगर मैथ्स ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं बच्चे? मैथ्स ले रहे हैं, तो मैथ्स के साथ 2 डोमेन और लेना है आपको. यदि आप एक मैथमेटिक्स ले रहे हो तो मैथमेटिक्स के साथ आपको एक तो मैथमेटिक्स यानी डोमेन में पहला मैथ्स चुन लेना और 2 और डोमेन लेना. 2 क्या लेना है? और डोमेन लेना है. यानी टोटल कितने डोमेन हो जाएंगे? 3. एक मैथ्स चुनना. जिन बच्चों को मैथ्स 12th में है उन्हीं बच्चों के लिए ये है, और जो जिन बच्चों का मैथ्स पे अच्छा कमांड है, जो बच्चे मैथ्स पे अच्छा फोकस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स चुनना है. बाकी सारे बच्चे ना चुन लेना और दिक्कत हो जाएगा. तो मैथमेटिक्स ले लेना, और उसके अगर मैथमेटिक्स चुनोगे तो 2 और डोमेन लेना पड़ेगा. वो डोमेन क्या है? कहता है एक डोमेन B1 से लेना है और दूसरा B1 या B2 से. सर ये B1 B2 समझ में नहीं. एक मिनट आराम से बताते हैं ना. देखो, कॉमर्स वाले बच्चे समझो B1 और B2 क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करो ताकि आपको लॉजिकली बात समझ में. देखो, असल में DU ने 2 सेक्शन बना रखा है, एक B1 के नाम से और B2 के नाम से. B1 में DU ने 18 सब्जेक्ट के बारे में बताया, अब B2 में DU ने 9 सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया है. ध्यान समझना, B1 B2 असल में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया, एक कैटेगरी बना दिया है, एक B1 एक B2. B1 में DU ने 18 सब्जेक्ट बता दिए और B2 में 9 सब्जेक्ट बता दिए. अब 18 सब्जेक्ट में कॉमर्स वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स. यही है, ये B1 में कॉमर्स वालों के लिए. B1 में अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स. B2 में कॉमर्स वाले क्या ले सकते हैं? तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप, अगर किसी ने ऑप्शनल लिया होगा स्कूल में तो, या फिजिकल एजुकेशन, IP भी है यहाँ पे. ये सब, ये B1 का लिस्ट है और ये आपके सामने B2 का लिस्ट है. अब देखो, B1 का मतलब ये सारे सब्जेक्ट B1 में है, और ये B1 B2 एक लिस्ट है DU का बस, जिसमें उसने कुछ सब्जेक्ट रखे, इन्हीं में से आपको चुनना है डोमेन में. अब देखो, अब ऑप्शन क्या दिया है, अब जरा सा ऑप्शन पे हम लोग आएंगे तो आपको अब क्लियर हो जाएगा चीजें. अब देखिए, जो बच्चे मैथमेटिक्स चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ध्यान समझना बच्चे, अगर आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट करते हो तो मैथमेटिक्स के साथ आपको 2 डोमेन लेना है और एक डोमेन B1 में से होना चाहिए. अभी मैंने B1 की लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट आपके पास है ना, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, 3 तो है ना, मेन यही आप पढ़ते हो. तो एक B1 में से होना चाहिए, और कहता है दूसरा जो B1 और B2 में से, मतलब समझ रहे हो, यानी एक तो आप B1 में से लोगे अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स में से. मान लो आपने अकाउंट्स ले लिया, चलो आपने मैथ ले लिया, एक बोला B1 से लेना, मान लो B1 से हम अकाउंट्स ले लिए. अब दूसरा कह रहा B1 या B2 में से कोई एक फिर लो, यानी फिर हम चाहे तो B1 से एक और उठा ले, यानी हम BST ले लें, या कह रहा B1 से नहीं लेना तो B2 में से कोई एक ले, या फिजिकल एजुकेशन ले लें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, B1 या B2 में से
यानी आप चाहो तो मैथमेटिक्स के साथ 2 डोमेन लेना, दोनों B1 से ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि B1 B2 ऑप्शन में। तो ये समझ में आ गया B1 B2 क्या होता है। ओके, अब आते हैं कॉम्बिनेशन 2। अब सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th में मैथमेटिक्स नहीं सिर्फ कॉमर्स पढ़े, अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स, उनके लिए भी ऑप्शन है। वो क्या करे, लैंग्वेज में से पहले कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले, इंग्लिश या हिंदी, दो जो भी। डोमेन में अकाउंटेंसी लेना ही होगा, एक डोमेन, यानी डोमेन में टोटल 3, मतलब जो सब्जेक्ट लेना है उसमें आपको अकाउंटेंसी क्या करना होगा बच्चे, लेना होगा। समझ में आ रहा है, अकाउंटेंसी आपको डोमेन में क्या करना होगा, लेना होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो आपको लैंग्वेज लेना है, ये बात समझ में आया ना, इतना में कोई डाउट है? अच्छा, उसका अकाउंटेंसी तो आपको लेना है, अकाउंटेंसी तो आपको डोमेन में एक लेना है, अकाउंट्स एक डोमेन अकाउंट्स, और उसके साथ 2 डोमेन और लेना है। कितना डोमेन, यानी टोटल कितना डोमेन हो जाएगा, 3। अकाउंट्स कंपलसरी है, जैसे वहां मैथ्स कंपलसरी था, वहां यहाँ अकाउंट्स कंपलसरी। अच्छा, जो 2 डोमेन लेना उसमें कहता है एक B1 से होना चाहिए, यानी अगर आपने अकाउंट्स ऑलरेडी ले लिया है तो B1 में क्या बचा, इकोनॉमिक्स बिजनेस में से कोई एक ले लो, और दूसरा कहता है कि दूसरा B2 या B1 में से कोई एक, सेम ऑप्शन, यानी कि या तो फिर इसे अकाउंट्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो और BST ले लो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, B2 या फिर अकाउंट्स ले लो, BST ले लो और फिजिकल एजुकेशन ले लो, IP ले लो, ये सारा कुछ। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा, और इसमें कोई डाउट होगा बच्चे तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े सर। अब सवाल ये उठता है कि DNS एजुकेटर आपको कैसे प्रिपरेशन करवाएगा, हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं, हम क्या कुछ नया करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डे नाइट स्टडी आपको कैसे हेल्प करेगा। उससे पहले भी एक बात और जान लीजिए, मैं आपको इतना दिमाग नहीं घुमाता हूं, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि आपको अगर DU में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है। ध्यान समझो, आपको GT नहीं चाहिए, यहाँ GT को कैंसिल कर दो, यहाँ पे सिर्फ मामला लैंग्वेज में कोई एक सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ले लो, लैंग्वेज में खत्म। आप अकाउंट्स ले लो, BST ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, और अगर आप GT को भी यस कर दो तो DU के अलावा सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। नहीं समझे, आप लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो, अकाउंट्स ले लो, BST ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो और GT को यस कर दो, जनरल टेस्ट को यस। आप DU ही नहीं, सारे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपका मन है कि सर हम सिर्फ DU का फॉर्म भरेंगे, तो आप लैंग्वेज ले लो, अकाउंट्स ले लो, BST ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, दैट्स इट, खत्म। बाकी मैंने डिटेल दे दिया। अगर किसी को सब्जेक्ट में कुछ हो और किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। DNS आपके साथ कैसे प्रिपरेशन करवाने वाला है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। DNS आपके साथ क्या करने वाला है कि DNS एजुकेटर ऐप सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, जहां हमारा कोर्स आपको दिखेगा। उस कोर्स में आपको इनरोल करना है, सिंपली DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो, वहां पे CUET BCom ऑनर्स एंट्रेंस प्रिपरेशन का बैच आपको दिखेगा। उस कोर्स में आप जल्दी से इनरोल कर लो। जैसे आप इनरोल करोगे कोर्स ओपन हो जाएगा और आपका सारा सिलेबस उसमें दिख जाएगा, जिसमें से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। और अगर आपको किसी भी तरीके से इस ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मुझसे कोई पर्सनली बात करना चाहते हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरा नंबर भी सामने शो कर रहा है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये सब्जेक्ट चुनिए, DU को सिलेक्ट कीजिए, आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये गारंटी है DNS का, ये वादा है DNS का। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं एक और इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू, स्टे ट्यून। थैंक यू।